मुरेठा बांधकर नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही 15 अप्रैल 2026 का दिन बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया है। यह महज एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि भाजपा की उस कास्ट इंजीनियरिंग की जीत है जिसने बिहार के सत्ता समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। दरअसल सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपकर भाजपा ने एक तीर से कई निशाना साधा है। सम्राट को सीएम बनाकर एक और जहां एनडीए की लवकुश समीकरण को तवज्जो देने का संदेश दिया है, तो यह भी बता दिया है कि अगर वह अपने दम पर सरकार चला सकती है तो गठबंधन का भी ख्याल रखती है। बिहार में लवकुश समीकरण एनडीए का मजबूत वोट बैंक है। ये वोटर नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जा रहे हैं, तो इनमें कोई गलत संदेश नहीं जाए, इसको लेकर भाजपा ने सम्राट चौधरी को राज्य की कमान सौंपी है। इसके पीछे एनडीए ने यह बताने की कोशिश की है कि सत्ता के केंद्र में पार्टी बदल रही है, लेकिन सत्ता इन्हीं यानी लवकुश के पास हस्तांतरण हो रहा है। बिहार में हुए जातिगत जनगणना के अनुसार लवकुश समीकरण बिहार की कुल आबादी में तीसरी बड़ी जाति है। कुर्मी कोयरी की आबादी लगभग 7.07% है। कोयरी की संख्या 4.2%, तो कुर्मी की आबादी 2.87% है। लवकुश समीकरण की अन्य जातियां जैसे दांगी, धानुक, अमात, गंगोता आदि भी एनडीए को ही वोट करती रही है। बिहार में ओबीसी वोट बैंक राज्य की सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत रखता है। नीतीश कुमार भी ओबीसी समाज से ही आते थे। ऐसे में बीजेपी बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए एक प्रभावशाली ओबीसी चेहरे की तलाश में थी। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, इस सांचे में पूरी तरह फिट बैठे। वहीं नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने चौधरी को सीएम बनाकर लवकुश समीकरण के जरिए बिहार के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। सुशील मोदी के बाद भाजपा ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी, लेकिन पार्टी का यह प्रयोग अपेक्षाकृत असफल रहा। दोनों नेताओं का प्रभाव उतना दमदार नहीं रहा। इस कारण एक बार फिर पार्टी में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सम्राट चौधरी पर भाजपा ने दांव खेला। उन्हें न केवल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, बल्कि बिहार भाजपा की कमान भी सौंपी। भाजपा में आने से पहले सम्राट चौधरी राजद और जदयू में भी रहे हैं, यानी उन्होंने समाजवादी विचारधारा से ही राजनीति की शुरुआत की। मिलनसार व्यक्तित्व होने के कारण सम्राट चौधरी का पुराने सभी नेताओं और विधायकों से बेहतर तालमेल रहा है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मन बना लिया कि वे अब राज्यसभा जाएंगे, तो कई ऐसे अवसर आए जब उन्होंने सम्राट चौधरी को ही आगे खड़ा किया। सम्राट चौधरी के पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का नीतीश कुमार से पुराना नाता रहा है। लालू के विरोध में जब राजनीति शुरू हुई, तो शकुनी ने नीतीश कुमार का साथ दिया। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1994 में नीतीश कुमार ने जब लालू से अलग होकर समता पार्टी बनाई, तो शकुनी उन चंद बड़े नेताओं में थे जिन्होंने नीतीश का साथ दिया था। उनके समर्थन के बिना नीतीश के लिए बिहार में पैठ बनाना मुश्किल था। शकुनी ने नीतीश को पहली बार सीएम बनाने में अहम रोल निभाया था। अब नीतीश ने ही सम्राट का नाम भाजपा के समक्ष रखा और सम्राट बिहार के चौधरी बना दिए गए।